इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर सहजन के लिए शिग्रू जो है, श्याम सहजन के लिए मेजॉरिटी ये वर्ड यूज़ होता है, कौन सा, दैट इज़ शिग्रू वर्ड। और कई बार कई सारे लोग जो सेशन वगैरह सुनते रहे तो शिग्रू का काढ़ा, शिग्रू का, इस तरह की सारी चीज़ें बातचीत होती है। हालांकि अगर मैं इसके यूज़ करने की बात करूँ तो इसके सारा ही पार्ट्स लगभग यूज़ होता है, चाहे इसकी जड़ हो, चाहे इसके पत्ते हों, चाहे इसकी छाल हो, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ की बात आ रही है तो सबसे पहले शिग्रू या श्याम सहजन की बात करेंगे। तो स्वाद और पाक में दोनों ही कटु रस होता है, यानी कि विपाक भी इसका कटु होता है, और रस की अगर मैं बात करूंगी तो उसमें भी कटु होता है। तीक्ष्ण होता है, अभी तीक्ष्ण गंधक इसका नाम ही था, तो तीक्ष्ण होता है। उष्णवीर्य है, तो उष्णवीर्य होने की वजह से किसका शमन करेगा, कफ और वात का शमन करेगा। उष्णवीर्य होने की वजह से पित्त और रक्त को प्रकुपित भी करता है, तो पित्त और रक्त को प्रकुपित करता है। इसलिए अगर किसी की पित्तज प्रकृति या किसी में रक्त की दृष्टि हुई है तो वहां पर आप सहजन देने में सोचेंगे। ऐसे नहीं है कि बस याद है दे दिया कि इसके कुछ कुछ फायदे पता है आपको। गुण जो होते हैं, रसबीर विपाक जो होता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसी वजह से मैंने इस चीज़ को लिया। मैंने कहा जब आपको अच्छे से पता होगा देन यू कैन गिव इजली। मधुर भी होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ से सोचोगे, लेकिन तब पर भी पित्त रक्त को कुपित करता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पर मधुर आपसे सुन लिया तो तुरंत दिमाग में आएगा पित्त का शमन करता, नहीं, पित्त को शमन नहीं करता। लघु होता है, उष्णवीर्य वैसे भी था, लघु भी था, तो पाचन में ठीक अच्छा सा हो गया। अग्निदीपक भी है ना, डाइजेस्टिव फायर को कभी लो नहीं करेगा। गुड इवनिंग सर। फिर रोचक होता है, अच्छा लगता है, खास करके जो लोग सांभर उम्बर खाते हैं, साउथ इंडियंस वगैरह, उनको सबको अच्छे से पता है कि बढ़िया से डाला जाता है। और हमारे पास भी जब रहता है तो हम बढ़िया से डालते हैं। कम से कम दालों में आप अच्छे से डाल कर सकते हो, सब्जियां बनाकर खा सकते हो, काढ़ा बनाकर पी सकते हो। मैंने काढ़ा बनाकर खुद भी पिया हुआ है, तो आप भी पी सकते हैं। एक ड्रम स्टिक अच्छे से उबाल लीजिए और पी लीजिए, बहुत अच्छा सा होता है। रुक्ष भी होता है, तो कहीं पर भी मोटापा काज नहीं करता है, तो दिमाग में इस बात का टेंशन नहीं लीजिए। नहीं तो हर चीज़ खाते पीते वक्त हम लोग सोचते हैं ना कि मोटापा करेगा, मोटापा करेगा। रुक्ष है ना, तो रुक्षता ही आता है। हाँ, जो लोग ऑलरेडी रुक्ष हैं उनको नहीं सेवन करना है। क्षार होता है, तो थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर है, और क्षार उस तरह का है जहाँ पर अग्नि का वर्धन वाला है। तिक्त रसयुक्त भी होता है, तो मधुर भी है, तिक्त भी है, कटु भी है, लेकिन इसका कटु और उष्ण ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है। विदाह कारक है, विदाही है। अगर कहीं पर भी दाह की तकलीफ है तो वहाँ पर आप शिग्रू को या शुभांजन को या सहजन को नहीं देंगे। मलावरोधक है, संग्राही है, मल को बांधने का काम करता है। अभी जैसे पिछले सेशन मैंने आपसे बात करी थी ना कि ये मल को बांधने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको गाजर के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने आपको शुंठी के बारे में बताया था, वहीं पर मैंने और चीज़ों के बारे में बताया था। और वहीं पर आप ये चीज़ भी अपने दिमाग में ऐड कर लीजिएगा कि दिस इज ऑल्सो संग्राही, तो जिनका बिखरा बिखरा मल है उनके लिए है, ठीक है। संग्राही ग्रहण होता है, शुक्र जनक होता है, तो वृश्य भी है, शुक्र का जनन कर रहा है, तो कहीं से भी मेल पावर में पंगे नहीं होंगे। हालांकि कुछ चीज़ों के हैं इसके, उस बात को ख्याल रखिएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी। हृदय है, कार्डियक पेशेंट्स जितने हैं वो बहुत अच्छे से शिग्रू या सहजन को ले सकते हैं। पित्त और रक्त को कुपित करता है, ये मैं पहले बता चुकी, तो इसलिए जिनको भी पित्त की तकलीफ है, रक्त की तकलीफ है, या उनका पित्त ज़्यादा दूषित हुआ है, ऐसे सारे लोग को नहीं देना है। चक्षुष से है, आइज के लिए बहुत बढ़िया है। उष्णवीर्य था तो कफवात का शमन करने वाला। विद्रदी वगैरह है, एब्सेस वगैरह है, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। शोथ है, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वहाँ के केस में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कृमि की हिस्ट्री है तो एंटी वर्मल जो है कह सकते हो, एंटी हेलमेंथी की वर्ड यूज कर सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। मेदो रोग है, मोटापा के केस में शिग्रू का काढ़ा बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। अपची है, विष है, प्लीहा रोग है, स्प्लिन की कोई प्रॉब्लम है, गुल्म वगैरह है, पेट में वायु का गोला बना है, आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। गलगंड वगैरह है, वहाँ पर भी थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम में भी अच्छे से यूज कर सकते हो। व्रणनाशक है, कहीं पर भी शोथ होत बना है, वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर कफ वाता संप्राप्ति है तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, पित्तज संप्राप्ति है, रक्त की दृष्टि प्रोमिनेंट है, पित्त की दृष्टि प्रोमिनेंट है, तो वहां पर आपको इसको नहीं यूज करना है, ठीक है।